समुद्र मंथन क्या है? मंथन से क्या रत्न मिले और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखते हैं और इससे हम पर कितना परिवर्तन होता है। पूर्व समय में एक समय की बात है जब समुद्र मंथन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति की कृपा से देव और दानवों में समुद्र मंथन की एक प्रक्रिया शुरू करी। उस प्रक्रिया में वैसे तो गूढ़ रहस्य है, बहुत कथा लंबी है, लेकिन हम इसको मंथन में जाते हैं। तो मंथन शुरू करा। उस मंथन को शुरू होते ही कालकूट नामक जहर निकला है। तो कालकूट नामक जहर से हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? जब दुनिया की निंदाएं, उपहास हम सहन कर लेते हैं, उसे पचाना प्रारंभ कर दिया है, समझो पहला रत्न आपने पी लिया। पी कर करके उसको गले में धारण कर दिया। उस कालकूट नामक जहर है, उसे भगवान ने अपने गले में रखा था और धारण करा था, इसलिए सभी देव हुए और भगवान शंकर महादेव हुए। इसी प्रकार से जब हम भी कालकूट नामक जहर का, इस संसार के उपहास और निंदाओं का जहर जब हम धारण करते हैं, तो हमने पहला रत्न को स्वीकार कर लिया, पी लिया। तब हमारे पास में ज़िंदगी में दूसरा रत्न आता है, कामधेनु, यानी प्रतिभा। प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी जब हम संसार से ऊपर उठे। तो उस कामधेनु के लिए जब दूध निकलता है ना, जब हमारे पास में योग्यता होती है, हम किसी को देते हैं, तो उसको कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु अपने लिए कुछ नहीं करती है, दूसरे के लिए, संसार के हित के लिए। तो उस प्रकार से हमारा भी जीवन बन जाता है। इसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा इस मंथन से निकलता है। जब यह मंथन से निकलता है, यानी विष की प्रतिभा हमने पचा ली, फिर और कामधेनु को हमने लोग बागों को अपना निजी जीवन सौंप दिया, अपने दूसरे के हित के लिए कार्य करा। तब हमारे पास में उच्च श्रव नामक घोड़ा जो पंख लगा के उड़ता है, उस तरह से हमें गति मिल जाएगी। जब हम संसार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अपमान को सह रहे हैं, तो तब हमारी स्थिति तीव्रगामी ऊपर को उठने लग जाती है। इसके बाद आता है ऐरावत। ऐरावत समुद्र मंथन से निकलता है और उस ऐरावत से कितनी शक्तिशाली है ऐरावत हाथी, उस ऐरावत हाथी का अगर आप देखोगे तो 10,000 हाथियों के बराबर एक ऐरावत हाथी का बल होता है। और यह ऐरावत हाथी क्या करती पता है? संसार के सभी यश को प्राप्त कर करके मान सम्मान से आगे बढ़ते हुए सीधे चलती है। इसको किसी का कोई इसकी टिप्पणियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे गांव में ग्राम शूकर, ग्राम सेवक, ग्राम में जो कुत्ता है वो भौंकता है, हाथी आता है तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
पीछे मुड़ा तो पीछे भाग जाता, आगे देखा तो आगे भाग जाते हैं। उसी प्रकार जब तुम्हारी कीर्ति आगे बढ़ेगी तो कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अशब्द कहेंगे, तुम्हारी जगह जगह पर टिप्पणी करेंगे, तो तब उस समय तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। इसके बाद जब ये चीज़ आपने कर ली तब कौस्तुभ मणि आती। यह कौस्तुभ मणि क्या है? यह भगवान विष्णु के शीर्ष पर विद्यमान है, विराजमान। अब भगवान विष्णु के सिर पर कौन विराजमान होगा? जो संसार की सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे योग्य चीज़ है, वही तो भगवान विष्णु के सर पर जाएगी। तो उसी प्रकार से जब कौस्तुभ मणि भगवान शिव के सिर में जाती है, उसी प्रकार जब आप संसार की आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ कर के दूसरों को देखने लग जाओगे, तो यह जो इधर उधर भौंकने वाले हैं तुम पे, वो भी चुप रहने लग जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास में कौस्तुभ मणि का सर पे विद्यमान हो गया। अब तुम संसार से जरा से ऊपर उठ करके एक मान्यता उसमें चले गए। तब आता है बाबू कल्प वृक्ष। यह कल्प वृक्ष क्या है पता है? ये स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग का आसन क्या है? धन, संपत्ति, वैभव, यश, विद्याम सब इससे मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो चाहे मन की गति से मन में ही सोचा और वहाँ पर प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो आप जब इन चीज़ों से ऊपर उठोगे तो तब तुम्हें कल्प वृक्ष प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब है जो चाहे आप वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह रत्न भी आपको, उसके बाद जब ये चीज़ें आती हैं ना, उसके बाद परीक्षा शुरू हो जाती है कि भाई आईएएस है तो उसकी परीक्षा भी उतनी कठिन होगी, 4th क्लास वाला है तो इसकी परीक्षा वैसी ही होगी। यहाँ पर परीक्षा क्या हो रही है? अब तुम उच्च कोटि के लोगों में से आ रहे हो, तो अगर तुम्हें देव प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो अब तुम्हारे पास में अप्सरा, रंभा, उर्वशी, यह तुम्हारे जो तप है उसको भंग करने के लिए आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जब मान सम्मान हो जाता है, खूब पैसा आ जाता है, कहाँ कोई वो नहीं रहता कि कहाँ खर्च करना, कोई टेंशन नहीं है कि इस प्रकार के, तो उस समय आपके पास में अप्सरा लोभ नामक एक काम की अनुभूति होती है। अब काम, उस काम को आप जीत गए, तब तो आप बहुत बड़े संत हो सकते हो, बहुत बड़ी तीव्रगामी शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा इतनी बड़ी शक्ति के बाद आप रावण भी बन सकते हो। रावण ने यही तो करा था, सभी चीज़ को मिला, उसके बाद उसमें रावण तत्व जब आता है तो उसको काम की वासना जागने लग जाती है। भैया एक स्त्री चाहिए, दूध चाहिए, इधर जाए उधर जाए, काफ़ी काम में उसके लोभ मोह ये सब चीज़ पे वो उसमें मर जाता है। उसी चीज़ में उसका जितना उसने तप करा था वो ख़त्म हो जाता है। अन्यथा इसको आपने जीत लिया, इस काम नामक अप्सरा को आपने जीत लिया, तब आपके पास में लक्ष्मी विद्यमान हो जाती है। धन सामर्थ्य आपके पास में आएगा भाई, और लक्ष्मी का नशा भी आने लग जाता है। दौलत का नशा बहुत खतरनाक होता है, यह मुश्किल भी ला सकता है। जब बहुत पैसा होता है तो आदमी दौलत के नशे में गलत काम करता है। अधिकतर आदमी जब भी देखो दौलत के नशे से ही वह परेशान, वो ज़्यादा बुरा काम करता है। अगर किसी ने इस नशे पे, इस दौलत पे कब्जा कर दिया, पक्का पकड़ लिया, इससे कोई इसको बाहर नहीं ले जाने दिया, तब आपके पास में स्थायी लक्ष्मी आ जाती है, साक्षात शांति। जैसे रावण चाहता था मेरे पास में सब कुछ है लेकिन लक्ष्मी भी आई, तो लक्ष्मी को लेकर के तो आया,
लेकिन वो लक्ष्मी चलायमान लक्ष्मी को लाया। इसने रावण का पूरा कुल का नाश हो गया। अब लक्ष्मी कौन सा लानी है? विष्णु भगवान के साथ गरुड़ में, वेद रूपी गरुड़ में बैठी हुई लक्ष्मी और श्री नारायण जब आपके घर में आएंगे, सुख शांति वैभव मिल जाएगा, अन्यथा आप उस लक्ष्मी का दुरुपयोग कर देंगे। इसके बाद आता है जब आगे आने वाले और दूसरा, अब अगली जो मंथन चलते रह रहा, मंथन से अब आया है वारुणी। भाई वारुणी जब आया तो वारुणी आने से आदमी गलत रास्ते में चले जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं देवताओं, पितरों से और देवताओं से कह रहे हैं कि भैया वारुणी निकल रही है, मदिरा निकल रही है, इसको छोड़ करके आप चले जाओ, ये स्थान छोड़ दो। अब जब भगवान ऐसा कह रहे तो पितरों ने स्थान छोड़ दिया, देवताओं ने स्थान छोड़ दिया और दैत्यों ने उसको स्वीकार कर लिया, दानवों ने स्वीकार कर लिया। क्या दानव और देवता में अंतर कोई और है? नहीं। यहाँ पर दानव वही हैं जो मदिरा पे पान पी कर करके वो उसी के समान हो जाते हैं। जब हम मदिरा का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जब मदिरा जाएगी तो क्या भगवान और पितृ हमारे घर में वास करेंगे? लोग आज पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लास्ट में मदिरा का पान कर रहे हैं। आज ये कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं तो मदिरा का पान में, भैया तुम्हारी पूजा असफल रही। तुम्हारी पूजा में असुर लोग जरूर आएंगे, वो तुम्हारी पूजा को स्वीकार असुरों ने करी। मेरे भगवान ने तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करी और मेरे पितरों ने भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करी। इसलिए वारुणी को छोड़ दोगे तब आपके घर में स्वतः तुम्हारे शरीर में तुम्हारे विद्यमान लक्ष्मी और भगवान नारायण वास करने लग जाएंगे। तब उसके बाद आपके पास में जब इतनी चीज़ें आपने ग्रहण करी तब चंद्रमा आते हैं। यह भी एक रत्न चंद्रमा समुद्र से निकलते हैं। तब आपके पास में एक व्यवहार हो जाता है। जब इतनी चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में रख दिया तो आपको शीतलता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी और चंद्रमा के समय शीतल हो जाओगे और सुंदर हो जाओगे। तो उस समय इसलिए यह चंद्रमा सभी के पास में नहीं आता। किसके पास आता है? भगवान शिव के पास ही चंद्रमा गए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने सब कुछ बचा दिया, मान अपमान धन वैभव सब कुछ, किसी चीज़ की न चाहत। तो चंद्रमा कह रहे हैं कि भैया मेरे लिए तो वही शशांक भगवान शिव ही ठीक हैं, उनके मस्तक पर विराजमान हो गई। जब चंद्रमा इसी प्रकार से जब इतनी चीज़ में व्यवहार में, तब तुम्हारी उसमें शीतलता आएगी। तब शीतलता आ गई तो आप में सौम्यता आएगी और सौम्यता आ गई तो तुम जग में पूज्य हो जाओगे। चंद्रमा पूजनीय है ना। पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा होती है, चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा होती है, तो आप भी पूजनीय हो जाओगे। उसके बाद पारिजात, जब इतना चीज़ आप कर देते हो तब पारिजात रूपक एक रत्न है, वो रत्न आएगा। उस रत्न के बाद आप उस पारिजात रूपी जो पेड़ है उससे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो कर्म है उसकी खुशबू चारों ओर चली जाएगी। जैसे फूल पुष्प फूल अपनी महक से चारों ओर से भंवरों को, मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से जब यह रत्न पारिजात कहा जाता है, आपने उसको अपने में सहन करने की कोशिश कर ली है तो आपके पास में खुशबू आने लग जाती है। सब लोग आपके पास में स्वतः दूर दूर से आने लग जाते हैं। उसके बाद आता है पांचन्य नामक एक शंख है। इस शंख को यह उद्घोष करता है, उद्घोष, तब तुम्हारा भी उद्घोष होता है, भैया वो फला फला आदमी जा रहा है, उसने उद्घोष कर दिया, उसकी उद्घोष होने लग जाती। जैसे भगवान करते हैं, यह पांच नामक शंख का उद्घोष करते हैं। आपकी कीर्ति पूरे संसार में विद्यमान हो जाती है, पूरे विश्व में होने लग जाती है। तब उसके बाद आते हैं लास्ट जो वो है रत्न है, वो है धन्वंतरी, अमृत का कलश ले कर के आते हैं।
अब जब अमृत का कलश लेके आएंगे तो अपनी इच्छाओं के अनुसार आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप जितना चाहते उससे भी और अधिक आ जाएंगे। अब दुख का कहीं पर कलेश नहीं है, अब किसी चीज़ की चाहत नहीं है। आपका उपचार सब चीज़ में हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम धर्म की सहायता करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के विपरीत कार्य नहीं करेंगे और मान सम्मान मर्यादा से आगे बढ़ेंगे। तब बुजुर्गों से लेकर करके और वाणी से लेकर करके उसको परिपक्व बनाएंगे, तब विश्वास आ जाएगा। तो हमें वह धन्वंतरी जो हैं अमृत का प्याला पिला देंगी और हमारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर अपने जीवन पर लेना, क्योंकि हो सके इससे आपका जीवन बहुत कुछ आपको दे सकता है। ओम नमः शिवाय।